नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैंने 5 साल में आईआईटी में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, अगर तुम पीवाईक्यू देखे होगे तो तुम्हें पता होगा कि डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट वो कितना वेटेज रखता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 5 साल के उस पीवाईक्यू को कवर करने की कोशिश की है। आज का वीडियो मेरा स्टडी रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा बकैती तो नहीं करने की ज़रूरत है ना। मैं यहीं पे शुरू करता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। और फिर देखो, मैं गांव में हूँ अभी, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो सही लगेगा तो कमेंट में लिख देना कि भैया वीडियो अच्छा था, हेल्पफुल था, तो वही कंटिन्यू किया। भाई गाँव में मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना आईपैड है, लेकिन हाँ वो जज्बा जुनून और वो कलम की ताकत ज़रूर है। चलिए शुरू करते हैं, इतना मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्व कराऊंगा और दूसरे क्वेश्चन में उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यार पेन तो चल लो यार, पहला वीडियो है। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तुम्हें पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम मिनिमा तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके एफ डेक्स एक्स की वैल्यू ज़ीरो करनी पड़ेगी और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x-5। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता ही होगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन x² माइनस 5x प्लस 6x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 और 3, ठीक है ना। तो यहीं पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव निगेटिव चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 3 और 2। अब वेविक कर्व मेथड तुम सब जानते ही होगे। तो 2 और 3 नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, 3 के आगे कोई एक पॉइंट लेके देख लो, 4 लेके देख लो, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी तुम्हें समझ में आ जाएगा। 4 लेके देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगी, 2 और 3 के बीच 2.5 लेके देखोगे तो ये नेगेटिव आएगी, और 2 से पहले कोई 1 या 0 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगी। 0 to 2 के बीच एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन सही। -3 से 0 एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो दूसरा गलत। और 2 से 3 एफ डैश एक्स निगेटिव यानी डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन दिया है इंक्रीजिंग, तो ये भी गलत। और 3 से इन्फिनिटी तो इंक्रीजिंग है, लेकिन दिया डिक्रीजिंग है, तो ये भी गलत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं अभी बस तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम के सवाल कराऊंगा। तो मैंने जो बोला था दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आओ मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो ऑप्शन में क्या है, डिक्रीजिंग। जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखे वहाँ तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डिक्रीजिंग दिख रहा है तो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करनी है। अब उसके बाद तुम्हें फिर अगर एफ डैश एक्स माइनस से प्लस जाता है तो वहाँ पे तुम्हारे फंक्शन, उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा। इसे याद कर लो। और अगर एफ डैश एक्स प्लस से माइनस जाता है तो वहाँ पे तुम्हारा फंक्शन मैक्सिमा देगा, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट, इतने से कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा एक सवाल आ सकता है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही हूँ कि गलत, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो एक पैराबोला बनाया, उसके नेगेटिव स्लोप लिया, यहाँ पे नेगेटिव है एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव है यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है स्लोप, तो मिनिमा आ रहा था। मैंने भी वही लिखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे मिनिमा। तो ऐसे तुम भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हें कभी कन्फ्यूज़न होगी, तुम गलत जा रहे हो। तो अब आ जाओ, एफ डैश एक्स निकालते हैं, साइन 3x का कॉस 3x, 3x का 3 कॉस 3x इसका हो जाएगा। अब इसको 0 एफ डैश एक्स 0 कर लेना और आगे तुम खुद सॉल्व कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया ना। चलो देखते हैं अभी तक और कोई मैक्सिमम मिनिमम के सवाल आए हैं क्या। तो कहाँ है, अब तो सवाल भी नहीं मिल रहा है क्या। तो हाँ ये सवाल है, हाँ ये अच्छा सवाल है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया, तो जो जो मेन पॉइंट होता है उसे बॉक्स बना लिया करो। तो वहाँ तो नहीं बना पाओगे, लेकिन आप देख लो, जी लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ भी तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है और एफ डैश एक्स को 0 करना है। तो अब आते हैं यहाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू एफ इंटू 2a² एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो जी को क्यों ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा है जी के बारे में, लोकल मैक्सिमा देन जी हैज़। तो जी को, एफ को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एफ के बारे में तो दी हुई है चीज़, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जी को डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश एक्स 2a² माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल के साथ
तो 4ax, नहीं नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो नहीं, ये तो गलत है। तो 4a, नहीं, चलो नेक्स्ट लाइन में मैं कर देता हूँ। g डैश x इज इक्वल टू f डैश इंटू टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, क्योंकि a यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे a इंटू टू एक्स, तो टू ए एक्स, जी डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो अब ये एफ डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब जी डैश एक्स डिपेंड करेगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स पे, यानी इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वो पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, टू ए कॉमन, टू ए इंटू ए माइनस एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे जी डैश एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो ए इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। तो अब ए के आगे कोई वैल्यू लेके हम चेक कर सकते हैं जी डैश एक्स क्या होता है। लेट सपोज हमने ले लिया ए के आगे ए प्लस वन, ठीक, तो ए प्लस वन हमने ले लिया और इसको जी डैश एक्स में पुट कर दिया। टू ए इंटू ए माइनस एक्स की जगह ए प्लस वन रखें तो माइनस ए माइनस वन, तो ए कैंसिल, माइनस टू ए आया, तो यानी जी डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ए के आगे नेगेटिव, ए के पीछे पॉजिटिव। और मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप जाती है तो वहाँ पे क्या आता है, मैक्सिमा। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, जी एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू है, तो पहला ऑप्शन चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, तुम्हें यहाँ पे ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है को, समझे। तो यहाँ पे मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखो इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, तुम्हें बस डिफ्रेंशिएट करके ऑप्शन में पुट करना है। वाई दिया हुआ है, वाई डबल डैश किसे कहते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को कहते हैं। वाई डैश किसे कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं। तो हम वाई दिया हुआ है तो हम वाई डैश निकाल सकते हैं ना, तो वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर एक्स। वाई डैश कैसे निकलेगा, तो चेन रूल से पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला, तो यहाँ पे लास्ट टर्म बचेगा अल्फा इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये चेन रूल से मैंने अप्लाई किया। चेन रूल तुम जानते होगे, यू इंटू वी का ये क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में भी मैंने चेन रूल ही अप्लाई किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चेन रूल। मैं इतना तो अब कंफर्म कर सकता हूँ ना कि तुम लोग इतना जानते होगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वाई डैश आ गया, अब हमें वाई डबल डैश निकालना है। तो वाई डबल डैश अगर निकालते हैं तो ये टर्म क्या है, ये पूरी टर्म है वाई। तो जब वाई का वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन किए तो वाई डबल डैश आया, और वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई डैश, लिख सकते हैं ना। इस पूरे टर्म को मैंने क्या लिख दिया, वाई डैश प्लस अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर एक्स। ये वाई डबल डैश की वैल्यू आई इतनी। अब मैं सीधा ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन वेरीफाई करा लेता हूँ। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई, इसको ज़ीरो प्रूफ करना है। तो वाई डबल डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वाई डैश प्लस अल्फ़ा ई टू द पावर एक्स, बिना सोचे पुट कर दो, वाई डैश प्लस अल्फ़ा ई टू द पावर एक्स माइनस टू वाई डैश प्लस वाई। तो माइनस टू वाई डैश प्लस वाई डैश, माइनस वाई डैश आ जाएगा, अल्फा टू द पावर एक्स माइनस वाई डैश प्लस वाई। अब यहाँ फिर मैं वाई डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो वाली। तो ये टर्म क्या है, ये वाई है, तो मैं इसे वाई लिख सकता हूँ, वाई प्लस अल्फा टू द पावर एक्स, तो वाई माइनस अल्फा टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो इक्वल टू ज़ीरो बचा। ठीक, चलो अब तब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये कराता हूँ। तो इसमें क्या दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन एफ बी ए एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तुम पहले ये समझो। एफ एंटी डेरिवेटिव है, यानी डी कैपिटल एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, समझे। ये होता है एंटी डेरिवेटिव का मतलब, एंटी डेरिवेटिव। और यही डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, अगर बोलता है एफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो एफ इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स, ये होता है डेरिवेटिव का मतलब। तो अब इस इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे तुम एक सवाल आराम से बना सकते हो।
तो f(0) 1 दिया हुआ है, अब ये इसका इंटीग्रेशन 1 तक, 0 से 1 1 दिया हुआ है, तो f(x) 0 to 1 dx इक्वल टू 1। तो f(x) को मैं लिख सकता हूँ df/dx, कैपिटल F बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, 0 to 1। तो अब इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, ये डी एफ को एफ हो जाएगा 0 to 1 इज इक्वल टू 1। तो f1 माइनस एफ, सॉरी वो एक ग्लिच आ गया था, तो तुम देखो यहाँ f1 माइनस f0 इज इक्वल टू 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस f0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, आज पूरा कंप्लीट करके निकलना है, ग्लिच है चाहे कुछ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खोजता हूँ आपके लिए। तो अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ, मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हो गया ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है जो कि मेरे पेपर में आया था 2024 में। इसको देख के तो मिजाज टन आ गया था। तो f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) प्लस एफ वाई, ठीक। तो ये डायरेक्ट तुम्हें रटने वाला होता है ये फंक्शन की, इसे के f(x) इक्वल टू के एक्स इस फंक्शन को वेरीफाई करता है। कैसे वेरीफाई करता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करेगा। f इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो x की जगह x प्लस वाई लिख देंगे उस फंक्शन में, k इंटू एक्स प्लस वाई, तो के एक्स प्लस के वाई। तो के एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, के वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। यानी f इंटू एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई आ गया किस फंक्शन से, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स से। तो हिट एंड ट्रायल भी था और ये एक तरीके का मुझे याद भी था, समझे। तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। अब कंडीशन क्या दी हुई है, f1 इक्वल टू 10 दिया हुआ, तो f1 इक्वल टू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो k आ जाएगा इक्वल टू 10, यानी k की वैल्यू 10 आ गई। यानी हमारा फंक्शन क्या आ गया, f(x) इक्वल टू 10x। अब 10x को तुम ग्राफ पे तो ड्रा कर ही सकते हो, ये देखो। अब तुम यहाँ पे कोई भी q लोगे तो उसके लिए एक ही q की वैल्यू आएगी ना, तो यानी ये तो 1 फंक्शन है और ये 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ हर q कवर हो जाएगा, हर q के लिए, समझे, हर रेशनल नंबर के लिए हर रेशनल नंबर कवर हो जाएगा। तो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मेरे शिफ्ट में था, मैं तो बना लिया था, ऐसे ही थोड़ी 50 नंबर आया था। तो अब चलते हैं ये क्वेश्चन, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी फिर मैक्सिमा और मिनिमा। देखो ऊपर भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, तो उस वहाँ कंसेप्ट मैंने बताया, तो यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा जहाँ है वहाँ डिफ्रेंशिएट करो, f(x) कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो देख लो। तो gt बराबर साइन एफ टी, तो g' t इज इक्वल टू साइन का कॉस एफ टी इंटू f', ठीक। तो ये हो गई g' की वैल्यू। अब यहाँ पढ़ लो, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी f'(x) ऑलवेज लेस देन 0 है फॉर एवरी r, समझे। तो f'(x) तो हमेशा निगेटिव है, तो f'(x) हमेशा निगेटिव। तो अब g' किस पे डिपेंड करेगा, cos ft पे। अगर cos ft पॉजिटिव हुआ तो g' क्या हो गया, निगेटिव होगा। अब ये इस पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने कराया था ना, जो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था, एक फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक और चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है, मॉड एफ टी लेस देन π/2। तो इसका मतलब क्या है, एफ टी किसके बीच लाई करेगा, -π/2 और π/2 के बीच। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो याद कर लो। मॉड एक्स अगर लेस देन हो ए हो तो x माइनस ए से ए के बीच लाई करता है, तो एफ टी -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे cos -π/2 से π/2 के बीच क्या रहता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा g' क्या होगा, क्योंकि g' तो अब सिर्फ cos एफ टी पर डिपेंड कर रहा है और cos एफ टी -π/2 से π/2 के बीच है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो cos का पहले ग्राफ बना लो, -π/2 से π/2 के बीच, ये -π/2 π/2 -π/2। तो अब यहाँ पे देखो, cos -π/2 से π/2 के बीच तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अगर कोई भी x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लें तो वहाँ पे cos x क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब cos x यहाँ पे पॉजिटिव है, अब तुम समझ सकते हो g' का क्या हाल होगा, g' वहाँ पे ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन g' का वो हमेशा निगेटिव है। पहला फंक्शन पता चल गया कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है, g' क्या हो गया, वो तो ऑलवेज निगेटिव होगा। देखो कैसे, g' क्या आया था, cos एफ टी इंटू f', ये तो ऑलवेज निगेटिव है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, g' ऑलवेज निगेटिव होगा। जब g' ऑलवेज निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, g इज़ डिक्रीजिंग
फंक्शन, तो यहाँ पे तुम टिक कर सकते हो, समझा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आप वेट करना, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आपको मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपका एकदम मिजाज टना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये एक क्वेश्चन मुझे मिला था, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है, मैंने ट्रेंड में ऐसा देखा, और मॉड एक्स वाला सीन। तो इसमें क्या है ना, मॉड एक्स कहाँ पे चेंज होता है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये एक हो जाएगा कॉस एक्स, एक कॉस माइनस एक्स। एक्स अगर ज़ीरो से बड़ा है तो कॉस एक्स, ज़ीरो से छोटा है तो माइनस एक्स। तो वो तुम हर जगह पुट करके देख लो, एक में साइन एक्स, एक में साइन माइनस एक्स, इसमें एक्स की पावर 1/2, तो एक जगह माइनस एक्स की पावर 1/2। अगर एक्स निगेटिव हुआ तो एक जगह एक्स, एक जगह माइनस एक्स। अब तुम जानते हो कि कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स के बराबर ही होता है, कॉस एक्स कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, और हम जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एक्स ज़ीरो से छोटा हो या बड़ा सेम। अगर तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया तो मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, जो कि वैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने उसे भी रखा है। तो मैं 5 साल के सारे PYQ कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ भी मॉड एक्स है, तो तुम जानते हो ज़ीरो पे इसे दिक्कत होगी, ज़ीरो पे इसकी फंक्शन की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ना, बात ये है। तो एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो पे अलग होगी, एक्स लेस दैन ज़ीरो पे अलग होगी, ग्रेटर दैन ज़ीरो पे एक्स क्यू, लेस दैन ज़ीरो पे माइनस एक्स क्यू। तो अब चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो ये x इक्वल टू ज़ीरो पे ये कॉन्टीन्यूअस है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है इस फंक्शन की वैल्यू दोनों पे। अब निकालते हैं एफ डैश एक्स, 3x² माइनस 3x², एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स लेस दैन ज़ीरो। तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एफ डैश एक्स भी ज़ीरो आ रहा, समझे। तो अब यानी इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। अब एफ डबल डैश एक्स निकालो, 6x माइनस 6x, ये भी कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल कैसे है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स कॉन्टीन्यूअस है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, तो इससे हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो आर एच डी और एर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, किसके बराबर है ये दोनों ज़ीरो के बराबर है एफ डबल डैश एक्स के लिए। तो एफ डबल डैश एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हमें एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं तो पहले आएगा 6 और फिर -6। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लोग टेलर सीरीज़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेलर पेलर उतना तो मैं नहीं जानता, नहीं जानता तो हूँ लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगाऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से बताता हूँ। एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ, एफ ज़ीरो जहाँ ज़ीरो दिया रहता है वो मतलब होता है कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो सारे एक्स वाले टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो इस क्वेश्चन में यानी इस फंक्शन का कांस्टेंट टर्म ज़ीरो है, और इस क्वेश्चन की जान ये है, यानी मेन पॉइंट ये है, d3f/dx क्यू इक्वल टू d5f/dx5। तो क्यों, देखो यही मेन पॉइंट है जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया ये कब बराबर होगा। अगर मैं कोई मान लिया मैंने एक क्यूबिक फंक्शन, नहीं सॉरी, क्यूबिक नहीं, क्वाड्रेटिक, अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया तो उसमें तो एक्स क्यू की कोई टर्म ही नहीं है, तो डी क्यू एफ बाई डी एक्स क्यू तो ज़ीरो होगा, और ना ही x5 की टर्म है, तो d5f/dx5 भी ज़ीरो होगा, समझे। तो ये एक्स ए मैंने अज्यूम कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जो बाकी है मैं करवा दूंगा। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है तो सी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बाकी की जो दो कंडीशन बची हुई हैं उनसे मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो df/dx एट x इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1,
2x प्लस बी इज इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, 2ax 0 हो जाएगा तो b इक्वल टू 1 आ गया। अब एक और कंडीशन दी हुई है डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 4 है, तो डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर तुम निकाल लो स्क्वाड्रेटिक का, तो क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 2a इज इक्वल टू 4 यानी a इक्वल टू 2, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनी, क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू तो 0 है। F5 पूछा है, F5 इक्वल टू 50 प्लस 5 इक्वल टू 55। अब तुम टेलर से करो चाहे मेरे तरीके से करो, आंसर 55 ही आएगा।